अभी हफ्ते भर पहले अलीगढ़ के अंदर 4 मुसलमानों को कथित गोरक्षक जो गुंडे हैं, बजरंग दल वाले और ये, इन्होंने कथित गोरक्षक बन के और उन चारों मुस्लिमों को रोका, उनसे मारपीट की, उनकी पिकअप के अंदर आग लगा दी। क्योंकि आरोप उन्होंने ये लगाया कि साहब ये गौ मांस की तस्करी कर रहे थे। उन चारों मुस्लिमों के नाम अकील, अरबाज, कदीम और अकील है। इन्होंने जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने रोका। रोकने के बाद में उनसे 50,000 रुपये मांगे और नहीं दिए। जब 50,000 रुपये उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास में 50,000 रुपये नहीं है, तो इन कथित गोरक्षकों ने पुलिस के सामने उनको पीटा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बचाया और इतना मारा कि उनको लहूलुहान कर दिया। किसी चैनल वाले की इतनी वो नहीं हुई और कि वो उन लहूलुहान लोगों को जो चारों थे कि उनको बता सके, इतने लहूलुहान कर दिए। उनका पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था और उनको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया। और इन हिंदू संगठन वालों ने पुलिस पर बाद में दबाव बनाया। मतलब एक तो उनको पीटा, लहूलुहान कर दिया और उसके बाद में पुलिस पे यह दबाव बनाया कि ये गो तस्करी कर रहे थे। आप सोचिए कि वसूली ये हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं, पिटाई ये हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं, ट्रक को आग ये हिंदू संगठन के लोग लगा रहे हैं। लेकिन उस वक्त मौके पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने पुलिस को कहा कि आप इन लोगों पे गोकशी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करिए। और पुलिस भी इतनी कमाल के उसने बिना जांच किए गोकशी के आरोप में मतलब मुकदमा दर्ज कर लिया। जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने पीटा, जिन्होंने इतनी बर्बरता की, उनकी शिकायत के ऊपर पुलिस वालों ने इन चारों पीड़ितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और बाद में जब सारी जांच हुई, ये खबर हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि बाद में जब सारी जांच हुई और ये जांच का सिलसिला चला, पूरी पड़ताल हुई, जो मांस वहां पर मिला था, वहां पर जो रिकवर हुआ था, जिनको गौ माता का मतलब मांस बता रहे थे, जब उसके सैंपल लिए गए, उनको भेजा, लैब के अंदर भेजा, तो वहां पर वो भैंस का मांस निकला। और पूरी जब छानबीन करी तो जिनको मारा था वो मीट के व्यापारी थे और अपने वहां पर वो बकायदा वो लाइसेंस शुदा जिसकी रसीद थी, हर चीज थी, और भैंस का मांस था जो कि लीगल है, वो निकला। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस जिन धाराओं के अंदर इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, मतलब जो घायल है उन लोगों के खिलाफ, जो बेकसूर है उन लोगों के खिलाफ, पुलिस उनके ऊपर एफआईआर रद्द नहीं कर रही है। हालांकि इसके बाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और जो पीटने वाले थे उन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, होनी भी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये कि जो गोकशी की जो अफवाह थी वो बिल्कुल झूठ फैलाई गई थी और 4 युवकों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अपनी गुंडई, अपनी आतंकी उन्होंने वहां पर दिखाई भगवान के नाम पे और मतलब जयकारे लगाते हुए, और ये सारे के सारे उन्होंने भारत माता की जय बोलते हुए, मतलब इस तरीके से ये इन्होंने मचाया और उन लोगों को पीटा। और अब जब गौमांस निकल गया, मतलब अब जब गौमांस नहीं निकला और भैंस का जो लीगल मांस है, जिसका व्यापार किया जा सकता है, जिसका एक्सपोर्ट भी काफी होता है, तो उन लोगों के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, मतलब रद्द क्यों नहीं किया? जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिनको मार मार के अधमरा कर दिया था, और जिन कथित गोरक्षक जो कहलाते हैं, जो कि एक्चुअल में वो गुंडे हैं, उन गुंडों के कहने पे जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, अभी तक वो एफआईआर रद्द क्यों नहीं की? पुलिस ये कहती है कि साहब हमने उस वक्त जो गोकशी के आरोप के अंदर धाराएं लगाई थी, लेकिन अब साहब हम वो धाराएं तो हटा देंगे, लेकिन क्या पता कब क्या मामला निकल जाए, इसलिए हम एक बार ये तो रखेंगे, एफआईआर तो रद्द नहीं करेंगे। आप ये अधिकारी को सुनिए और उसके बाद में अपन बात करते हैं। देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में मीटिंग आयोजित की गई थी सभी विभाग द्वारा और जो संचालकों के माध्यम से, जो निष्कर्ष निकल के आया कि जैसे पूर्व की भांति जो है
उनका गेट पास और डॉक्टरी रिपोर्ट, एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम की वो सब चीज़ें लगी रहती थी। लाइसेंस किसके पास जा रहा है, वो सब चीज़ों की सूचनाएँ रहती थी। उसके साथ-साथ यह चीज़ें आई कि कोई भ्रामक स्थिति ना रहे, तो एक डेडिकेटेड गाड़ी जो है, वो संचालकों के माध्यम से लाइसेंस धारक तक पहुँचाया जाएगा, उसकी आपूर्ति कराई जाएगी। वो डेडिकेटेड वाहन जो है इंसुलेटेड भी रहेंगे और अ, उसका नंबर जो है पुलिस विभाग को, खाद्य औषधि विभाग को पूरा आपस में सबको सूचित कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से किसी प्रकार की गलतफहमी ना रहे। उसकी रिपोर्ट आ गई है, एसपीआरए द्वारा बताया गया कि उसका रिपोर्ट आया है, वो किसी गोमांसुओं नहीं। सुना, मतलब ये लोग मीट कारोबारी थे, मांस लेकर जा रहे थे और उनको इस तरीके से पीटा गया। मैं आपको बता दूं कि 2017 के बाद से, जब से यूपी के अंदर ये सत्ता परिवर्तन हुआ, ये योगी जी की सरकार आई, उसके बाद में लगातार ऐसे मामले लगातार चल रहे हैं। आए दिन ये कथित गोरक्षक बन के ये गुंडे ये मुस्लिमों को मारते हैं, पीटते हैं, मार डालते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मारने के बाद भी जो मरने वाले हैं, जो पिटने वाले हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। आप सुनिए ये सारे के सारे नेता, क्योंकि अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है और जो जिन लोगों को पीटा था उनके फेवर के अंदर कई नेता भी आए। ये नेता क्या कह रहे हैं आप इनको सुनिए। इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूं, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे हैं। सर के ऊपर 36 टाँके लगे हुए हैं, पूरा सही शरीर पीट पीट के लहूलुहान कर दिया गया। मैं कदीम से मिला, अरबाज से मिला, अकील से मिला, एक और ट्रामा सेंटर में अकील एडमिट है, उनसे मिलने जा रहा हूं। और मामला क्या है कि एक फैक्ट्री से रसीद लेके वो अपनी गाड़ी पे मीट लेके जा रहे थे। रास्ते में रोककर गुंडों के द्वारा ये कहा गया कि ये गौमांस है। मुझे जानकारी मिली है कि शायद उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी आज आ गई कि वो गौमांस नहीं था। बावजूद इसके आप 4 लोगों की हत्या करने पे उतारू हैं। और जो कुछ भी बताया कि 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो, और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। पहले 20 लोग हुए, फिर 50 लोग हुए, फिर वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए। ये तो एक सुनियोजित हत्या की कोशिश पूरी तरीके से दिख रही है। और जिस तरीके से मारा गया है, ये तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऊपर वाले की कृपा से लोग बच गए, वरना तो बचना ही नहीं था, जितनी बुरी तरीके से इन लोगों को मारा गया। और बाद में भी पुलिस वाले जब वहां पे पहुंचे तो ये लोग खुद से जाके पुलिस की गाड़ी में बैठे, पुलिस वाले उतार रहे हैं इनको कि उतरो। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, यही आपकी कानून व्यवस्था है। से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया गया, पुलिस की गाड़ी से खींच करके मारा गया, तो ये बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही पुलिस ने, जो वहाँ के एसएचओ है, उन्होंने जिस तरह से उनकी जान बचाई, वो उनके बहुत ऋणी है कि अगर पुलिस इंस्पेक्टर ना आते तो उनकी जान ना बचती। लेकिन पुलिस की जिप्सी से खींचकर, पुलिस की गाड़ी से खींचकर ही इनको मारा गया है। और ये गुंडागर्दी जिस प्रकार से रोक करके की जा रही है, इस गुंडागर्दी के ऊपर जब आप बार बार कहते हैं कि कानून का राज होगा, तो कानून का राज ऐसे होगा कि आप सड़क पर गुंडागर्दी करेंगे, सड़क पर लोगों से लूट करने का काम करेंगे खुलेआम। ये गुंडा माफिया नहीं है तो कौन है? आप ये बताइए, गुंडे माफिया कौन नहीं है? तो आप मीट की फैक्ट्री बंद करा दीजिए। आप फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करा देते? आप एक तरफ मीट कटवा रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को मरवा रहे हो। अब बंद करा दो उसको। कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके की अभी तक कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी तक तो 4 ही गिरफ्तारी हुई है, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रासुका के तहत कार्रवाई किस तरह की लड़ाई लड़ेगी इसके दौरान? कांग्रेस इनके लिए आई है, कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगी, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। जहाँ भी इनको वकील की जरूरत होगी, कानूनी सहायता की जरूरत होगी, कांग्रेस देगी। ईद का त्योहार आ रहा है, इसको त्योहार के लेकर मुसलमान
ईद का त्योहार हिंदू मुसलमान ये देश सबका है, सब मिलजुल कर मनाएं। हमें भी दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम हम ना करें कि दूसरे की भावनाएं आहत हो। तो भीड़ तंत्र जो है किसी को भी मार दिया, कानून व्यवस्था कुछ ये नहीं तो है। कानून का मजाक बना दिया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उनको देखना चाहिए कि कानून का कैसे मजाक बन रहा है। 3 मुस्लिम बच्चों को पीटा गया, ये भी 4, और ये भी एक सच है कि उन्होंने अपने कागज भी दिखाए, जहां से वो लेके आए वहां की पर्ची भी दिखाई। वो खुद में मीट व्यापारी है, ये बात भी उन्होंने सबके सामने रखी। लेकिन फिर भी एक भीड़ ने जिस तरह से उनके ऊपर टूट पड़कर, और उनकी हालत देखने के लिए भी मैं जाने वाला हूँ। अभी जब हम सीधे जा रहे थे पता लगा था कि डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक जाते हैं। उनके सरों पे जिस तरह के घाव हैं, जिस तरह मुझे पार्टी के पदाधिकारी द्वारा बताया गया, उनके बॉडी पे जिस तरह के निशान है, जिस तरह की मारपीट उनसे की गई, मैं ये मानता हूं कि ये कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये भी बताया गया कि पुलिस की मौजूदगी में सब चीजें हुई। अगर ये सरकार भीड़ द्वारा व्यवस्था चलाना चाहती है तो ये संविधान पे बहुत बड़ा हमला है। कानून व्यवस्था की चलाने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे और सरकार के ऊपर है। कोई भी भीड़ किसी को मार दे, पीट दे, हालांकि ये सत्य है कि उन पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों को कहां से वापस लाएंगे? उनके परिवार का क्या होगा? पिछली कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर या मीट के नाम पे लोगों की हत्या हुई है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन इस बात से सहमत नहीं है। मैं उस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं और उन परिवार के साथियों से जाकर मिलूंगा, उनके इलाज की जानकारी लूंगा और क्या कार्रवाई प्रशासन उसमें कर रहा है, पुलिस कर, इसकी भी जानकारी लूंगा। और जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके लिए भी जो है पुलिस प्रशासन से और सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि आज उनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर हमने इस हिंसा को नहीं रोका, भीड़ द्वारा जो भीड़ की शक्ल में जो हिंसा की जा रही है, इसको नहीं रोका, तो कल किसी की भी जान को नुकसान हो सकता है। आप भी पत्रकार साथी हैं, आप भी जनता की आवाज उठाते हैं। किसी दबंग को, किसी सामंत को पसंद नहीं आया तो आप पे भी हमला कर सकता है। तो ये लोकतंत्र और संविधान पे जो हमला है, इस पे चुप रहना, इसको बढ़ावा देना।